अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती और आपने वो साबित कर दिया। ये आपका जो मुंह है ना, ये आपको ले डूबेगा और साथ में मुझे भी। देखिएगा तमाशा और कितनी मुसीबत खड़ी होने वाली है। बकवास बंद करो, चले जाओ यहाँ से। कनिका, बच्चों को जाकर बहुत देर हो गई है, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है बेटा। अम्मा जी, उन दोनों को ही ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन भी तो नहीं उठा रहे हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बिजी होंगे, वापस कर रही हूँ। मन घबरा रहा है, जल्दी कोशिश करो। हाँ, दोनों के नंबर पर ट्राई करो। कर रही हूँ अम्मा जी। हाँ, ये लोग कान्हा। दादी, बुआ, अरे क्या हुआ लल्ला? हाँ, क्या हुआ? बहुरिया कहाँ है? बहुरिया, शुभ, बहुरिया। मैं तुझे फोन कर रही थी बेटा। तू कहाँ था? शगुन का है? हाँ, बहुरिया कहाँ है बेटा? कहाँ है वो? नहीं। कौन नहीं है? क्या हुआ है? कहाँ है? योग क्यों बता? बहुरिया कहाँ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, तू बोलता क्यों नहीं? बोल बेटा, बोल। कहाँ है वो? और तू इस तरह से क्यों? क्या नहीं क्या? नहीं, क्यों नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? नहीं है वो, मर गई है वो। नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। वो मर गई है दादी, वो हमारे बीच नहीं रही। बेटा, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तू मजबूत रहे, तू मत रो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हम तेरे साथ हैं बेटा। अब साथ है मेरे। हाँ, अब सब लोग तो साथ हैं। मेरी शगुन नहीं है वो। शुभ, उसका वो चेहरा। अच्छे इंसान के साथ भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता है, लेकिन इन आदमी जैसे दरिंदे सबके साथ बुरा करते हैं। इन्होंने मेरी ताई को मारा है। तुम क्या बोल रहे हो योग? दादी, मैं सच बोल रहा हूँ। जब इनको पता लगा कि इनके सारे राज बाहर आने वाले हैं, तो इन्होंने मेरी ताई को मार दिया। क्यों किया अपना साथ? क्यों किया ये पाप? अरे क्या बिगाड़ा तो उसने आपका? अरे उसकी जान ले ली। अरे अच्छे से जानते हैं ना, इस दुनिया में इंसान की जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपको इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया, तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कुछ नहीं। अगर आपको लगता है ना कि आप ये गुनाह करके बच जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी आपको। मैंने कुछ नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया, किसी को नहीं किया मैंने। झूठ, कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे झूठ बोलते सकते नहीं हो। झूठ 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 से भरा हुआ इंसान है ये। क्या सबूत है? उसने कुछ नहीं किया है शुभ, शांत हो जा। दादी, इन्होंने किया है। नव्या, 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 तुम्हारे पास सबूत है ना?
दिखाओ इन्हें और बताओ कि फूफा ने शगुन को मारा है। नव्या, क्या सबूत कह रहे हैं आप लोग? कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मेरी बात सुनो। तुमने युग को फोन करके बोला था कि फूफा तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज है। फूफा ने शगुन को किडनैप किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कहूंगी ऐसा? मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। अरे मुझे युग ने बोला है। क्यों झूठ बोल रहा आपसे? युग, तुम्हें पता नहीं किसी मौत का इल्जाम लगाना कितनी गलत बात होती है, तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ? नव्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने तो मुझे फोन करके बताया था। हाँ, मैंने फोन किया था ये कहने के लिए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। फूफा जी के खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं मुझे। मैं अच्छे से जानता हूँ, इन्होंने तुम्हें धमकाया है ना? प्लीज डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बताओ सच क्या है? बाबू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सच में सबूत नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पास सबूत है। सच से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता नव्या। बाद में जो कुछ होगा दोनों साथ देख लेंगे। बताओ इनके बारे में। इन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। युग सबूत नहीं है मेरे पास। कहाँ से सबूत लाऊं मैं? सच कह रही, कोई सबूत मिला ही नहीं मुझे। तुम अच्छे से जानते हो मेरी ताई मेरे लिए कितना कुछ थी। जानती हूँ, तुम पागल हो गए हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। युग, इन्होंने तुम्हें धमकाया है ना, जो ये हर वक्त करते हैं। लेकिन आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं इनको छोड़ूंगा ना। अपनी हद में रहो। अगर तुम्हारा एक परिवार है तो मेरा भी एक परिवार है, और दूर रहो मेरे परिवार से। युग, बस करो, हट जाओ यहाँ से। हमारी बहन के जाने का अफसोस है, इसलिए हम चुप बैठे हैं। ज्यादा बके ना तो चुप नहीं रहेंगे। ये शर्म करो। एक चीज भी तुमने सही नहीं करी आज तक। जब सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे तुम्हारी आज, तब भी तुम मेरे संग नहीं खड़ी हो। शर्म करो। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। भाई साहब, आपकी कहानी सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन कमाल की थी। भाई साहब, मानना पड़ेगा भाई साहब, पहली बार मैंने किसी इंसान को एक कहानी से घायल होते हुए देखा है। मेरी कहानियों के किरदार बहुत ही वफादार होते हैं। एक बार दिल को लग जाए तो उनका असर बहुत ही देर तक होता है। भाई साहब, ये पहेलियां बुझाना बंद करिए और मुझे ये बताइए, जो आज का सर्कस था वो सच था या आपने ऐसे अंधेरे में तीर मार दिया? थोड़ा सच, थोड़ा झूठ। भाई साहब, आज जो आपने बम फोड़ा वो सच था कि झूठ, ये बताइए मुझे। ये सच है कि नव्या मेरी और कनिका की बेटी है। पर तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसा सांप सीधी चाल चलेगा? नहीं, आपके जैसा सांप कभी सीधी चाल तो चल ही नहीं सकता भाई साहब, कभी नहीं। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी में कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को कोसते कोसते। भाई साहब, मैं कुछ समझी नहीं। शुभ का खुददार बाप मेरे पास कभी कुछ मांगने नहीं आया था। वो तो मैंने अपना मकसद पूरा हो जाए कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, इसीलिए उसे अपनी बेटी दे दी। वो आदमी तो अपनी बहन के लिए बहुत ही चिंतित था। मगर तुम मुझे तो जानती हो ना, मेरे इस मासूम चेहरे पे झूठ कितना अच्छा लगता है। मैंने किसी भी तरह कनिका को मना लिया। मानना पड़ेगा भाई साहब, इतने बड़े बलिदान के बदले आपको जिंदगी भर का ऐशो आराम जो मिल गया इस घर में। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है विद्या। वैसे सब कुछ मेरा होने वाला था। शुभ की जायदाद, मुझे लगने लगा था कि मेरी तकदीर एक सोने के कलम से लिखी गई थी, मगर अफसोस उसकी स्याही में जहर था। शुभ का मन उस पाप मरते वक्त मेरी नव्या के लिए कुछ नहीं रह गया। सारा पैसा, सारी जायदाद, सब कुछ शुभ के नाम।
पर कहते हैं ना, किस्मत की एक बात तो पक्की है, वो बदलती तो जरूर है। अब देख कैसे ये नव्या आधी नहीं पूरी जायदाद मेरे नाम कर जाएगी और इस घर पे राज होगा मेरा। भाई साहब मानना पड़ेगा, आप कमाल के हैं भाई साहब। मेरे मन में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई भाई साहब, पर मुझे मत भूलिएगा भाई साहब। अब देखते जाओ कैसे शुभ का नव्या के लिए प्यार उसके गले का फंदा बनेगा। मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? कितनी बार कहा है ऐसे अचानक से मत डराया करियो। हैप्पी बर्थडे सच है कि नव्या कनिका और मेरी बेटी है, और ये बात कनिका को भी नहीं पता। तुम और शुभ सगे भाई बहन नहीं हो नव्या। क्यों नव्या, क्यों ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या किया है मैंने युग? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे भाई को पागल खाने भेजने वाला कौन है? मेरी ताई को मारने वाला भी फूफा जी थे। फिर भी तुम उस इंसान का साथ दे रही हो। मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ ना, मैं किसी को बचा रही हूँ युग। मुझे लग रहा है। पहले ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया युग। युग भाभी की सदमे में ना तुम पागल हो गए, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने किसी को बता नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। युग, ऐसा मत करो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दूर रहो उससे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? दोबारा उसे छुआ ना हाथ कर दूंगा तुम्हारे। पहले अपनी बहन को समझाइए आप। झूठ बोलने से रिश्ते तबाह हो जाते हैं, बसे बसाए घर बिगड़ जाते हैं। आज इसके एक झूठ की वजह से मैं अपनी ताई के कातिल तक नहीं पहुंच पाया हूं। तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी युग? मैं उन्हें क्यों बचाऊंगी? क्या लगते हैं वो मेरे? हाँ, मेरे सगे नहीं है युग। सगे नहीं है? हाँ? कसम खाओ अपने भाई, खाओ अपनी कसम। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? खाओ ना। अगर सच साबित करने के लिए मुझे मेरे भैया की कसम खानी पड़ेगी तो मैं कसम खाती हूँ कि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। मिल गई शांति? हो गई तसल्ली। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी बहन मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकती। एक बात ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं आप दोनों को। देखो युग, मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझता हूँ। दर्द समझते हैं, लेकिन हम दोनों का दुख एक जैसा है। ऐसे आपा खोने से कुछ हासिल नहीं होगा। चलो नव्या। आओ। पापा, हाँ बेटा बोलो। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। आई एम सॉरी बिकॉज आपने मेरे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए और मैं हमेशा को गलत समझती रही। नहीं बेटा, एक औलाद चाहे जो कुछ भी करे, माँ बाप के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। खास करके पापा का उसकी बेटी के लिए। एक बाप तो अपनी बेटी को अपने कंधे पे बिठा के चलता है ताकि उसके पैरों में चोट ना लगे। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं ये देने आई हूँ आपको। ये लीजिए पापा, अब कभी कोई सच नहीं जान सकता। आज तक आपने इतनी तकलीफें, इतने दर्द सहे हैं, लेकिन अब मैं आपका सहारा बनूंगी। मैं आपके साथ चट्टान बनकर खड़ी रहूंगी पापा। अब मेरे होते हुए आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा, कभी नहीं। नव्या, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? कनिका, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए ना, क्या हुआ? कनिका, जिस ममता को देने के लिए तुम इतने साल तड़पती रही, उस तड़प का जिम्मेदार मैं हूं कनिका। मेरी वजह से लोगों ने तुम्हें ताने दिए, अभागन कहा और न जाने और क्या क्या। क्या हो गया आपको? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कनिका, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नव्या हमारी बेटी है। लेकिन आपने तो कहा था कि हाँ, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे। भाई साहब ने अपनी बेटी खो दी थी और डॉक्टर ने कहा कि भाभी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उनकी जान भी जा सकती है। तो भाई साहब मेरे पास आए, गिड़गिड़ाए। अपनी खुशी के लिए उन्होंने हमारी खुशी हमसे छीन ली।
हाँ आप सच कह रहे हैं, नव्या हमारी बेटी है। अगर विश्वास नहीं आता तो मेरा डीएनए टेस्ट ले लो, मैं और क्या कहूं। जिंदगी भर में मैं जिस हालात के लिए तरसती रही वो मेरे सामने ही थी। नव्या, हमको पता है अगर आज पापा नहीं होते ना तो मैं जिंदा नहीं होती, मेरी फोटो भी वहां लगी। खबरदार, ये लफ्ज उसे नहीं निकालना बेटा। हमारे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। देखो, घर के हालात जैसे है ना, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, खास करके शुभ को, वरना वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। शुभ के इस हालात में हमें उसके साथ रहना चाहिए, है ना? नीचे चलते हैं, सब लोग आ गए। अपने आंसू पहुंच लो, चलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो नव्या को लेने आई थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी मिल गई। हाँ मेरा बच्चा, नीचे चल, चुप कर, चल आ चलिए। अब देख शुभ, मैं तेरा क्या हाल करता हूं।